गाइस, आज हमारे विलेज में आ जाता है एक अजीब सा इंसान। यहाँ कोई जगह नहीं है, यहाँ से भाग जा। अरे पूरे गांव में एक बहुत बड़ी बड़ी आंखों वाला है, उसका घर भी बहुत बड़ा है, तो इसकी आंखों की तरह वही तुम्हारा कुछ हो सकता है। ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस फिर वो बढ़ने लगता है दूरबीन के घर की तरफ। आज हगने में बड़ा मजा आया, अगले 1 साल की छुट्टी। अरे घर में कोई है क्या? कौन आया है? दूरबीन घर में है। तुम्हारी आंखें तो वास्तव में बहुत बड़ी है। पहले मुझे गोल्ड दो, बाद में कोई काम बताना। आइए सर जी, अंदर बैठ के बात करते हैं। मुझे आपके घर में जगह चाहिए। जगह तो आपको मिल जाएगी, लेकिन पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम तिरवीन है। तिरवीन, ये कैसा नाम है? बड़ा ही वाहियात नाम है। क्यों, अगर आपका नाम दूरबीन हो सकता है तो मेरा नाम तिरवीन नहीं हो सकता? आखिर मैं आपसे एक हाथ आगे हूँ। ये तिरवीन मुझे बहुत चालू लग रहा है। जब दूरबीन को मिले पैसा तो मना करना कैसा? आइए, हमारे बेसमेंट में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज के बाद इस बेसमेंट पे आ मत जाना, क्योंकि यह बेसमेंट अब मेरा है। पैसा और चाहिए तो मैं तुम्हें और पैसा दे दूंगा। जी हाँ, मुझे और पैसा चाहिए। इतने पैसे में तो मेरा कुत्ता भी खाना नहीं खाता। वो बात अलग है कि मेरे पास कुत्ता नहीं है। अब फटाफट से जाकर अर्नब को खुशखबरी सुनाता हूँ कि हम लोग अब माला माल हो गए हैं। अरे भाई, कौन आ गया इतनी रात में यार? ये लोग रात में ही आते हैं जो भी आते हैं। अरे मैं दूरबीन हूँ, खुशखबरी देने आया हूँ। फिर से आ गया मुंह उठा के रात ही रात में। अपने घर में नहीं रहा जाता। यही बताने तो आया था। अपना बेसमेंट तो मैंने बेच खाया, अब ऊपर की बारी है। मैं तुम्हारे आराम से सो सकता हूँ। अरे यार चल, आज सो जा तू, लेकिन रोज नहीं सुनाऊंगा तेरे को मैं। चलो गाइस, ये तो सो गया, मैं भी सो जाता हूँ। अरे यार, इसे बेकार सुला लिया अपने घर में, पूरी रात घराटे लेता रहा ये, और मुझे सोने ही नहीं दिया। अरे यार चलो, अपने घर के भी हाल चाल ले आए। अरे यार, तेरे घर के बाहर इतनी सारी भीड़ की लगी हुई है, क्या हो गया यहाँ पे? अरे नहीं, कहीं तिरबीन टपक तो नहीं गया? अब ये तीरबीन कौन है? जिसको मैंने अपना आधा घर बेच खाया, उसको बेसमेंट में बसा के आया हूँ। अब तक तो बस दूरबीन ही दिमाग खाता था, अब ये तीरबीन और आ गया। अब मेरा क्या होगा? क्या तुम बेकार की बात कर रही हो? और दूरबीन के घर के बाहर खून पड़ा हुआ है। गांव के आधा दर्जन लोग गायब है। जो लोग गायब हुए हैं उनके नाम बताना जरा। उनके नाम है इल्लू, टिल्लू, पिल्लू, किल्लू, सिल्लू। अरे अन्ना, मुझे एक पेन पेपर इल्लू। देना जरा, इन सबके नाम नोट करने हैं। मेरे घर के बाहर तो वास्तव में खून पड़ा हुआ है, ये देखो। अरे यहाँ पे भी पड़ा है, यहाँ पे भी पड़ा है। अरे अर्नब, कहीं ये सॉस तो नहीं है? खा के देखना जरा। अरे यार, दूरबीन ऐसे कैसे खून पड़ा है? तू यार, तेरा घर है, तुझे नहीं मालूम कैसे पड़ा है? अंदर चल के देखते हैं यार, मुझे तो लगता है उस दूरबीन का काम है। अरे उसके अंदर मत जाना, उसने मुझे पैसे दिए हैं और उसने मेरे से कहा था कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उसको डिस्टर्ब मत करना। अरे घसके हुए दूरबीन, तुझे मालूम है उसने मना क्यों करा है? क्योंकि वो गलत काम कर रहा है। तू उसके झांसे में आ भी गया। अरे ये है तेरा किराएदार दूरबीन। अरे नहीं, ये किराएदार तिरबीन नहीं है, ये तो कोई और है। वो तो देखने में बहुत सुंदर था, कोट पहन के आया था और उसके पास पैसा भी बहुत था, उसने मुझे पैसा दिया था। ये तो शक्ल से ही भिखमंगा लगता है। अरे मैंने तुमसे कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना। अब और पैसा चाहिए तो ले लो और शांति से निकलो। अरे अर्नब, ये मियाँ बदले बदले लग रहे हैं। मुझे तो कुछ लग रहा है दाल में कुछ काला है, इसके बेस में चल के देखना पड़ेगा, ये कर क्या रहा है वहाँ पे। अरे यार दूरबीन, मेरे पास एक आइडिया है। ये ऐसे तो हम लोग को जाने देगा नहीं, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग माइन करके चलते हैं। और हम लोग खुदाई करके जा रहे हैं उस तिरबीन के रहस्य का पता लगाने के लिए। अरे तुम लोग फिर आ गए। अरे जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहीं जल्दी भागना पड़ेगा, जल्दी जल्दी से ब्लॉक कर देते पूरे रास्ते को। अरे अर्नब, इसने अब दूरबीन डकैत से पंगा ले लिया है। इसकी हरकतें देखकर लगता है कि यही असली कातिल है और गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे थे। अब मेरा दिमाग घूम चुका है, फटाफट अब मैं बन गया हूँ दूरबीन डकैत। अर्नब, अब तुम मेरे पीछे मत आना, मैं इसको पेल दूंगा, उठा के फोड़ दूंगा, सब फाड़ दूंगा। गाइस, दूरबीन डकैत बड़े जोश में आ रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा। अरे यार अर्नब, वो बहुत ताकतवर है। देखो उस कुत्ते ने मुझे कुत्ते की तरह धोया। बहुत मारा साले ने। आज के बाद शादी में दूरबीन डकैत बनवाऊं। और उसने मुझसे कहा तू दूरबीन नहीं, तू सस्ता चश्मा है। अच्छा, तुझे कुत्ते की तरह मारा? क्या बात है, मैं पिट गया, तुझे हंसी सूझ रही है? इसमें क्या बात है वाली, क्या बात है? अच्छा, अब सीरियस हो जाते हैं। तू सीधा जाना और मैं साइड से गड्ढा खोद के जाऊंगा। गाइस, दूरबीन जा रहा है सीधा, हम लोग को जल्दी गड्ढा खोद के पहुंचना पड़ेगा, कहीं फिर से ना पिट जाए वो। अरे तुम लोग माने नहीं, आ ही गए आखिर मेरे पीछे तुम लोग हैं। तूने दूरबीन को कैसे हाथ लगाया और इतने सारे लोगों को क्यों मारा? अरे मैं बहुत शैतान था। एक दूरबीन जैसे मनूस आदमी ने मुझे श्राप दे दिया और श्राप में बोला तू
जब तक विलेजर्स का खून नहीं पिएगा जब तक तू जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, मेरे दादाजी पहले तांत्रिक थे, लगता है उन्हीं ने शाप दिया इसको। यार तो दूरबीन को भी मार के खा जाते, मेरी झंझट खत्म होती इससे। लगता है वो ये कहना भूल गए, अर्नब दूरबीन से बच के रहना, अगर उनसे मिले तो टपक जाओगे। अरे भाई छोड़ दो। अरे सिर्फ 12 विलेजर्स को ही तो मारा है। अर्नब, इन विलेजर से तो हम लोग फुटबॉल खेल सकते हैं, जरा विन बस पार के देखना। और गाइस उसके बाद उस शैतान के आतंक से गांव को मुक्ति मिल गई। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.